हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सम किस तरह से तैयार किए जाते हैं ये हमें बताऊंगा। आज मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप ध्यान से समझिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो वह बाद में मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया है। हेडिंग है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। मैं आपको फिर बता दूं, एक्सपेंडिचर इनकम जो अकाउंट अपन बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है। जो रिसिप्ट वाली साइड होती है वो इनकम की तरफ शिफ्ट की जाती है और जो एक्सपेंडिचर वाली साइड होती है यानी खर्चे वाली साइड, पेमेंट वाली साइड होती है वो एक्सपेंडिचर में आती है। लेकिन इसके अंदर रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर शामिल किए जाते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं किए जाते हैं। ये ध्यान रखना, आप कोई एसेट से नहीं आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक एक ट्रांसेक्शन को हम ध्यान से समझेंगे और बोर्ड पर उसको सॉल्व करेंगे। आप भी समझिए, मैं आपको सम बताता हूं। सबसे पहले सम के अंदर लिखा हुआ है रेंट पेड, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लेक्चर, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव, रिटेल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग चार्जेस। ये नॉर्मल ट्रांसेक्शन है। अब मैं आपको इसके एडजस्टमेंट बताता हूं, ध्यान से समझना। समिति इस कीपिंग 10 डिवेंचर, समिति के पास 10 ऋण पत्र हैं और 4% वैल्यूइंग ऑफ ₹10,000। समिति के पास 10 ऋण पत्र हैं और एक डिवेंचर की कीमत 10,000 रुपए है। एक डिवेंचर 10,000 का है, 10 हैं, 1 लाख के होते हैं, 4% इंटरेस्ट वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च ₹800 फॉर रेंट, यानी 31 मार्च को 800 रुपया किराया एंड 950 फॉर प्रिंटिंग आर आउटस्टैंडिंग। इस सम के अंदर खास बात 3 एडजस्टमेंट है। एक आपका डिवेंचर्स हैं 10% 4% वाले, दूसरा आपका रेंट है और तीसरा आपका प्रिंटिंग है आउटस्टैंडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है, जिससे रिलेटेड होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब मैं आपको ये सम सॉल्व करके बताता हूं, आप ध्यान से पूरा दिमाग लगाइए। सबसे पहले हमें सम में रेंट दिया हुआ है और रेंट में आउटस्टैंडिंग भी है। रेंट हमारा खर्चा होता है टू रेंट, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है रेंट का 2100, 2100। इसमें हम जोड़ देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, यहां हम लिख सकते हैं एड आउटस्टैंडिंग 800। इस तरह से टोटल रेंट हो जाता है 2900। क्लियर? नेक्स्ट अगली एंट्री है इनकम फ्रॉम लेक्चर। शब्द पर ध्यान दीजिए, इनकम फ्रॉम लेक्चर यानी भाषण से आय, आय यानी इनकम, तो यहां आएगा बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनकम फ्रॉम लेक्चर का जो अमाउंट आपको गिवन है वह आपको दिया हुआ है 23,200। 23,200। नेक्स्ट एंट्री हमें है सब्सक्रिप्शन रिसीव। देखिए, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा है, वह भी हमारा इनकम में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव का जो अमाउंट हमें दिया है वह दिया है 11,000 यानी 11,000। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन आप देखिए, सवाल में दिया है रिटेल एक्सपेंसेस, खर्चा है टू रिटेल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। रिटेल एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1,000। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन हमारा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, इसी एडजस्टमेंट के कारण ये सवाल IMP हो जाता है।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने कोई रकम, कोई धन कहीं पर इन्वेस्ट किया है, विनियोग किया है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी इनकम है। देखिए ध्यान से, इनकम होने के कारण बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं कि रकम हमें दी है 3800। ये मैंने इनर कॉलम्स अंदर क्यों लिखी, इसके बारे में आप बुक पर ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट में देखिए नीचे, मैं आपको यहाँ वर्किंग बता रहा हूं। कंपनी के पास, समिति के पास 10 डिवेंचर हैं। एक डिवेंचर की वैल्यू 10,000 है, जिस पर 4% ब्याज मिलना चाहिए। देखिए वर्किंग बता रहा हूं, इंटरेस्ट के बारे में, इसी से कनेक्टेड है। ये 10 डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर 10,000 का है। इस तरह से टोटल डिवेंचर की वैल्यू होती है 1 लाख, यानी 1 लाख, जिस पर आपको ब्याज कितना मिलना है, आपको इसका इंटरेस्ट मिलना है 4%, यानी 4%। नियम के मुताबिक 10,000, 1 लाख का 4%, 4,000 रुपए इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला है 3,800, यानी 200 रुपए का ब्याज अभी आपको मिलना बाकी है, यानी कि एक्रूड है। तो प्लस हम जोड़ देंगे एक्रूड 200 रुपए। इस तरह से टोटल हो जाएंगे 4,000, यानी 4,000 जो ब्याज आपको मिलना चाहिए, वह रकम आपकी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, खर्चा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का जो अमाउंट आपको गिवन है सम के अंदर, वह है 2100। एक लास्ट एडजस्टमेंट और है, एक एंट्री और है, इसमें लिखा है प्रिंटिंग चार्जेस। प्रिंटिंग यानी खर्चा, सारे खर्चे हमारे एक्सपेंडिचर में आते हैं। टू प्रिंटिंग चार्ज सम के अंदर आप देखें तो प्रिंटिंग चार्जेस का जो अमाउंट है वह आपको 1250 गिवन है। तत्काल आप नीचे एडजस्टमेंट में जाइए, देखिए एडजस्टमेंट के अंदर देखिए दिख रहे होंगे आपको आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 950 रुपए आउटस्टैंडिंग है प्रिंटिंग के, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 950 ऐड कर दीजिए, और इनको जब ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल है वह हो जाएगा 2200। इस तरह से इस सम के सारे ट्रांजैक्शन हुए। अब हमको इसका आंसर फाइंड करना है, और सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा टोटल हमारा ग्रेटर है, ज्यादा है। अब देखते हैं, तो हमें तो ये टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है 23, 11 या 34, 38, 200। तो बड़ा टोटल जो हो रहा है वह 38, 200 हो रहा है। यहां भी आ जाएगा 38, 200। और इस बड़े टोटल में से सारे एक्सपेंडिचर को जैसे ही आप सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। जब इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो हमेशा लाभ होता है, जिसे हम सरप्लस के नाम से लिखेंगे, टू सरप्लस। जैसे ही आप सबट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आएगा 30,000, 30,000, और ये सम आपका कंप्लीट होता है। मैं इस सम को हटाऊं उससे पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं, समिति के पास में 10 डिवेंचर थे, 10,000 का एक डिवेंचर था, जिस पर हमको 4% ब्याज मिला। 10 डिवेंचर, 10,000 का एक डिवेंचर, 4%, 4,000 इंटरेस्ट होता है जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू सम, हमारे सवाल के मुताबिक हमें इंटरेस्ट मिला 3,800, 200 मिलना बाकी है। मिलना बाकी मीन्स एक्रूड कहलाता है, इसलिए प्लस एक्रूड 4,000। इसके बाद
ये आउटस्टैंडिंग रेंट का था, ये आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग का था। जिसका आउटस्टैंडिंग हो उसमें जोड़ दो, प्रीपेड है सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्रूड है जोड़ दो, अनअर्न है घटा दो। ये सारी चीजें 11th में आपने सीखी हुई हैं और ये हमने आंसर फाइंड किया। आप इसे क्विक नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं 1 मिनट के बाद। दोस्तों वक्त है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने का। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, इसको मैं हटा रहा हूं आपके सामने से और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। आप समझिएगा उसको भी ध्यान से। वह भी इसी की तरह है और वह भी सिमिलर है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वही सेम फॉर्मेट हम बनाएंगे जैसा हम बनाते आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, हेडिंग वही रहेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब कुछ वही चल रहा है। इसमें किसी क्लब का नाम नहीं है इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, सम को एक बार में करने से पहले आपको फास्टली क्विकली जल्दी समझा दूं। आप देखिए ध्यान से। सम में सबसे पहले लिखा है फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ लिटरेरी सोसाइटी ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सेम है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 570, इनकम फ्रॉम लेक्चर 3480, रेंट पेड किराया दिया 315, सन्ड्री एक्सपेंसेस बिल बाय 150, एडवर्टाइजमेंट 310 310, प्रिंटिंग 192। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो इसमें दिए थे, इससे पहले सब में इसमें भी दिए हैं। सब में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सोसाइटी हैज 10 4% डिवेंचर, सोसाइटी हैज 4% डिवेंचर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। समाज के पास 4% वाले 10 ऋणपत्र हैं और ईच जो है 1500 यानी 1500 रुपए के हैं। सोसाइटी हैज 4% डिवेंचर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ₹1500, 1500 रुपए के 10 हैं। सवाल में रेंट आउटस्टैंडिंग है 120, प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग है 144। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप समझिए। मैं आपको करके बताता हूं इसको एक बार, और दोनों सवालों को सीखने के बाद दोबारा यानी अगेन आप जरूर करके देखिए, आपको सम बनाना आ जाएंगे। पहली एंट्री सब्सक्रिप्शन रिसीव, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम है हमारी बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव। कुछ वर्ड्स कॉमन है, शॉर्ट में लिख देता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव 1650। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारी इनकम है, लेकिन इसमें अपने पास सोसाइटी के सर्टिफिकेट हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखना, इसको फिर से समझना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको सम के अंदर गिवन है 570 यानी कि 570। ये लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट सम की तरह एडजस्टमेंट है। सम के अंदर अब जरा मेंबरशिप देखें, आपके एडजस्टमेंट में देखें तो सवाल में लिखा है सोसाइटी के पास, इंटरेस्ट बता रहा हूं, सोसाइटी के पास 10 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर 1500 रुपए का है। 10 × 1500, टोटल डिवेंचर की वैल्यू होती है 15,000। 15,000 का परसेंटेज दिया है 4। 15,000 का 4% यदि आप फाइंड करेंगे तो ये निकलेगा 600। देखिए हमें ब्याज मिलना था 600 रुपए
लेकिन मिला कितना है 570। आप देखिए इसमें डिफरेंस कितना आया 30, यानी 600 मिलना था, 570 मिला, 30 मिलना बाकी है, और मिलना बाकी है तो प्लस एक्रूड 30। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600 हो जाएगा। कैलकुलेट करके जरूर देखना, प्रॉब्लम आए आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है इनकम फ्रॉम लेक्चर, इनकम बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर। ये हमें इनकम फ्रॉम लेक्चर दिया हुआ है सम के अंदर 3480 नेक्स्ट रेंट पेड है, रेंट पेड हमारा खर्चा होता है, तो यहां आएगा टू रेंट। रेंट आप देखिए आपको कितना दिया हुआ है 315 रुपए दिया है। इसमें एडजस्टमेंट है, नीचे देखिए आप एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो प्लस आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट दिया है आपको 120, इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 435। नेक्स्ट एंट्री देखें आप, इसके बाद में रेंट के बाद में सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा है, टू सन्ड्रीज एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट है हमें 150। नेक्स्ट एंट्रीज हम देखें, एडवर्टाइजमेंट है, टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट आपको दिया हुआ है आप देखें किताब के अंदर वह दिया है 310, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन आप देखें तो नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है आपका प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस यानी खर्चा, टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। आप देखिए प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको दिया है 192, इसमें आउटस्टैंडिंग है, एड लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, इसमें 144 अपन जोड़ देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग जो हमें दिया है 144, इसको ऐड कर दें, ये 6 हो गया, 14 हो गया, 336। इसके बाद हम वही पैटर्न अपनाएंगे, बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करेंगे, सेम लाइन में टोटल की लाइन बनाते हैं हम। आप देखें ध्यान से, हमें वही टोटल इनकम वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका टोटल हो रहा है 5730, यहां भी लिख देते हैं 5730। इसमें से सारे एक्सपेंडिचर घटाएं तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस, और देखिए इसको लेस करके आपका आंसर आएगा 4499। इस तरह से ये दो सम मैंने आपको क्लियर किए। आप इन दोनों सवालों को जरूर बनाकर देखना। अगर पैटर्न क्लियर ना हो आप मुझे फोन कर सकते हैं, प्रॉब्लम में सॉल्व कर दूंगा आपकी। ये पूरा सम है, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो क्विक डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना जब तक हम सम करेंगे नहीं तब तक सम हमें कभी आएंगे नहीं। शिक्षक पढ़ा के थक जाएगा लेकिन ज्ञान कभी नहीं आएगा। ज्ञान तभी आता है जब अपना परिश्रम स्वयं हम करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप परिश्रम करेंगे। आज मैंने 2 आपको सम बताए, आगे के सम मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, घर पे रहें।